हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई क्रैक्स प्लेटफॉर्म। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि जब डाइस में एक सतह कॉमन हो तो उसका सवाल कैसे बनाते हैं। जब दो गो डाइस दिया रहता है और उसमें केवल एक सतह कॉमन मिले, कितना, केवल एक सतह कॉमन। आइए उसको समझते हैं कैसे। देखिए इधर 3 5 2 है और इस सतह इसमें इस डाइस में 5 4 1 है। तो इस डाइस में कई गो सतह कॉमन है, तो इस डाइस में देखिए केवल एक सतह कॉमन है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब एक सतह कॉमन मिले तो उस प्रकार के डाइस को के सवाल को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, आइए उसका जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से दो गो डाइस दिया रहेगा और हम लोग से पूछेगा कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत सतह या 5 के विपरीत सतह, कोई भी यहाँ से संख्या पूछ सकता था। आइए अब हम लोग उसको बनाने का तरीका सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक आकृति बनाएंगे। देखिए ध्यान से, इस तरह से एक आकृति बनाएंगे। बहुत आसानी से इस विधि से हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल करना सीख जाने वाले हैं। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं और बताइए इसमें कॉमन कौन है। कॉमन मतलब जो दोनों में आया हुआ है। तो दोनों में कौन आया हुआ है? 5। कितना? 5। तब हम लोग बीच में 5 को भरेंगे। जो दोनों में आया रहेगा उसी को हम लोग बीच में भरेंगे। अब यहां से देखिए 5 के क्लॉकवाइज जानते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में। इस तरह से मुड़ना होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में। घड़ी के दिशा में यानी 12 1 2 3 4 5 6, यानी घड़ी इस तरह से चलता है तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज मुड़ना कहते हैं। तब जब हम 5 पर यहाँ नजर दिए तब 5 के हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। कौन वाइज? क्लॉकवाइज। तो देखिए 5 के क्लॉक में 3 और 2 मिला। क्या मिला? 3 और 2। यहाँ पर हम 3 पर चला दिए, 3 और 2। तो देखिए 5 के क्लॉकवाइज में क्या मिला? 3 और 2। हम एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते थे इस तरह से भी, लेकिन अभी हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी चलने पर सवाल गलत नहीं होता है। हम लोग को 2 रास्ता रहता है, या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। हम इस सवाल में केवल क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी चलने पर सवाल गलत नहीं होता है। इसका उदाहरण हम अगले सवाल में पेश करेंगे। अभी समझिए, 5 के क्लॉकवाइज में 3 और 2 है। तो देखिए 5 के क्लॉकवाइज में यहाँ इस डाइस में हम लोग को 5 के क्लॉकवाइज में 3 और 2 बैठाना रहता है। ये भी डाइस ही है। ये डाइस को खोल दिया गया है। डाइस में 6 सतह को खोल दिया गया है। इसको इस तरह से मोड़ देंगे, इसको इस तरह से मोड़ देंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे और इसको इस तरह से मोड़ के ऊपर से एक ढक्कन रख देंगे तो यहाँ पर यह डाइस बन जाएगा। लेकिन हम लोग डाइस को खोल दिए हैं। अब बताइए बीच में कौन भराया? 5। अब 5 के क्लॉकवाइज में 3 2 चलना है। तो बताइए 5 के क्लॉकवाइज चलना है 3 2। 3 आप यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ भी भर सकते हैं, कहीं भी 3 भर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप 3 जहाँ भर लीजिए। चलिए हम 3 को यहाँ पर भर लेते हैं। अब जब ये 3 को हम यहाँ पर भर लेते हैं तो अब हम लोग 2 एक ही जगह पर भर सकते हैं। देखिए 5 के क्लॉकवाइज 3 है, 2 है। तो 5 के क्लॉकवाइज 3 और इस तरह से 2 मुड़ेंगे तभी हम लोग क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, नहीं तो हम लोग क्लॉकवाइज नहीं मुड़ सकते हैं। तो अब 2 को हम लोग हर हाल में यहीं पर भरेंगे। पहला काम क्या किए? जो दोनों में था कॉमन रख दिए, लिख दिए बीच में। उसके बाद क्लॉकवाइज मुड़ गए, 3 2 मिला तो 3 यहाँ कहीं भी भर सकते थे 3, लेकिन 3 यहाँ भरे। तो जब 3 यहाँ भरे तो 2 यहाँ भरे। अब देखिए इस डाइस में देखिए 5 है तो इस डाइस में 5 है। तो अब 5 पर ध्यान दीजिए और जिस तरह से इसमें क्लॉकवाइज मुड़े हैं उसी तरह हम लोग इसमें भी क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 के क्लॉकवाइज 1 है और 4 है। तो बोलिए 5 के क्लॉकवाइज 1 यहाँ भर देंगे तो 4 यहाँ भर आ जाएगा। चूंकि 4 यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, उल्टा मुंह मुड़ जाएंगे, दूसरे टाइप के मुड़ जाएंगे। 5 के क्लॉकवाइज 1 और 4। तो देखिए 5 के क्लॉकवाइज यहाँ पर 1 भर देंगे और यहाँ पर 4 भर देंगे। कितने विद्वान पुरुष कहते हैं कि भाई 4 यहाँ क्यों नहीं भरे? अरे 4 यहाँ भर देते तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टे मुंह मुड़ जाते हैं ना। इसीलिए 5 के क्लॉकवाइज में 1 और 4 था, तो 5 के क्लॉकवाइज में 1 और 4 यहाँ नहीं भराएगा। जब भराएगा तो यहाँ 1 और 4 इस तरह से भराएगा। अब आप हमको बताइए कि विपरीत सतह के मतलब का।
इस साइड वाला के सतह के विपरीत ये वाला सतह होता है, ऊपर वाला के विपरीत नीचे वाला होता है। अब 5 के जो बच गया है वही विपरीत होगा। बताइए 1 का विपरीत कौन होगा? 3। अच्छा, ये डाइस को मोड़ दीजिए, इस डाइस को इस तरह से मोड़ दीजिए तो एक दूसरे के विपरीत कौन जाके खड़ा होगा? 1 के विपरीत 3 खड़ा होगा। तो बोलिए 2 के विपरीत इसी तरह से कौन खड़ा होगा? 2 के विपरीत 4 खड़ा होगा। और बताइए 5 के विपरीत कौन खड़ा होगा? तो 5 के विपरीत जो बच गया वही। तो 5 के विपरीत कौन बच गया? 6। तो 5 के विपरीत हो जाएगा 6। अब हम लोग यहाँ से विपरीत सतह निकालना सीख गए। क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा था कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आप हमको ये बताइए कि 1 के विपरीत सतह पर आपने क्या निकाला है? 3। क्या निकाला है? 3। तो हम लोग का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। आप आसानी से सब चीज समझ जाएंगे। आइए अब हम लोग एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए इस तरह से 2 डाइस दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, हम लोग को बताना है। यहाँ पर देखिए तो हम लोग उसी प्रकार से सवाल को बनाएंगे। बोलिए इसमें कॉमन कौन है? तो देखिए इसमें 1 दोनों में है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसी प्रकार से एक ऐसा 5 को खंभा तरह के बना लेते हैं, 5 को खुला हुआ डाइस। देखिए बहुत आसानी से अब की बार आप बनाने वाले हैं। 1 के विपरीत एक के क्लॉकवाइज में क्या मिला आपको? 5 और 6। तो हम लोग बीच में किसको भरेंगे? जो दोनों में कॉमन रहता है वो। तो दोनों में कॉमन कौन है? 1। 1 के क्लॉकवाइज कितना मिला? 5 और 6। 1 के क्लॉकवाइज 5 और 6 भर दिए। 1 के क्लॉकवाइज अब कितना है? 3 और 4। तो 1 के क्लॉकवाइज 3 और 4 भर दिए। अब भरा गया, अब सारा सतह भरा गया। बताइए 4 के विपरीत क्या निकला? 6। कितना? 6। 3 के विपरीत कितना निकला? 5। और 1 के विपरीत जो बच गया वही होता है। तो 1 के विपरीत कितना निकला? 2। तो बताइए 3 और 5 एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत सतह पर 3 होगा या 3 के विपरीत सतह पर 5 होगा। 5 और 3 एक दूसरे के ठीक विपरीत है। 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है। तो 5 के विपरीत कौन होगा? 3। 3 के विपरीत कौन होगा? 5। हम लोग निकाल लिए। तो बताइए 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। समझ गए? ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अब हम लोग इस प्रकार के सवाल को हम लोग बनाना सीखते हैं। देखिए उसी टाइप का सवाल है। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए हम लोग को 2 डाइस दिया गया है, 1 डाइस 2 डाइस। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? बोलिए इस प्रकार से हम एक डाइस बना लेंगे, ओपन डाइस। ठीक, अब इस प्रकार से एक डाइस बना के हम लोग बोलिए बीच में किसको भरेंगे? आप बोलिए बीच में किसको भरेंगे? तो जो दोनों में कॉमन रहता है, दोनों में कॉमन कौन है? 3। हम बीच में भरेंगे किसको? 3 को। अब बोलिए 3 के क्लॉकवाइज में कौन कौन भाई साहब हैं? 6 और 2। तो 3 के क्लॉकवाइज में आप 6 यहाँ भर दीजिए या कहीं भी 6 भर सकते थे, लेकिन जब 6 यहाँ भरे तो बताइए 3 के क्लॉकवाइज में 6 2 चलना है तो 2 यहाँ ही भरेंगे। ठीक है, ठीक है। अब 3 के क्लॉकवाइज में 1 और 5 है, तो यहाँ पर 1 भरेंगे तो 5 यहाँ भरेंगे। एंटी क्लॉकवाइज उल्टे मुँह मुड़ जाएंगे। हम लोग को मुड़ना इस प्रकार से ना है, क्लॉकवाइज ना, घड़ी के दिशा में ना। आप घड़ी के दिशा में मुड़ना सीखिए अच्छा से। इस प्रकार के सवाल ऐसे ही बन जाएगा। 3 के क्लॉकवाइज में 1 और 5 है तो 3 के क्लॉकवाइज 1 और 5। देखिए यहाँ पर 3 के क्लॉकवाइज 1 और 5 था। देखिए यहाँ पर 3 के क्लॉकवाइज 1 और 5 भर दिए। ठीक, क्लॉकवाइज हम लोग मुड़ते हैं। अब समझ गए हम लोग। अब बताइए 6 के विपरीत कितना निकला? 1। 2 के विपरीत कितना निकला? 5। और 3 के विपरीत कितना निकला? बोलिए जो बच गया वो 3 के विपरीत निकल गया 4। क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आप बताइए कि 6 के विपरीत सतह पर क्या निकाले हैं? 1। 6 के विपरीत सतह पर क्या निकाले हैं? 1। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा सी, 1। ठीक है, हम समझते हैं कि आप इतना चीज समझ गए। आइए हम लोग एक और सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बोलिए इसमें भी एक डाइस को एक सतह कॉमन है, 1 और 1 दोनों में कॉमन है। तो आइए हम इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब अपने से बोलिएगा, अब तो प्रैक्टिस पूरा हो गया होगा। अब बोलिएगा
कैसे बनेगा बताइए। बीच में किसको भरे, जो दोनों में कॉमन रहता है। कॉमन कौन है, एक। ठीक है, अपना से बनाइए। एक के क्लॉकवाइज कितना है, 5 है और 4 है, तो एक के क्लॉकवाइज 5 भर दिए। कहीं भी 5 भर सकते थे, यहाँ कहीं भी भर सकते थे हम। 5 यहाँ भर दिए, लेकिन अब 5 तो 4 यहाँ ही भरेंगे। एक के क्लॉकवाइज 5 और 4 हो गया। अब देखिए एक के क्लॉकवाइज 6 और 2 है। क्या है, 6 और 2। तो बताइए एक के क्लॉकवाइज 6 यहाँ भर देंगे, 6 देखिए क्लॉकवाइज चलना है ना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में। अब 2 यहाँ भर देंगे। अब बताइए 2 के विपरीत कितना निकला, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत है ना, तो 4 के विपरीत कितना निकला, 2। देखिए ध्यान से। और बताइए 5 के विपरीत कितना निकला, 6। और एक जो बच गए, एक के विपरीत कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, एक ट्रिक भी सीख जाइए। जो कॉमन रहता है ना, कॉमन, उसका विपरीत सतह वही होता है जो कि इसमें अंक नहीं लिखा रहता है। देखिए इसमें कौन नहीं लिखा हुआ है, 3, तो 3 होगा हम लोग का। एक का विपरीत का होगा 3। आइए हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा था 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत सतह पर ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, ने ऑप्शन नंबर सी 2, 4। अब देखिए 4 के विपरीत सतह पर हम लोग निकाले ना, 2 होगा तो 2 लिख दिए। यहाँ पर हम आपको एक बताए कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 3। देखिए यहाँ पर अभी तक सारा अंक लिखा गया है। इसमें देखिए एक दोनों में कॉमन है, तो आपको तो पहले से पता है कि एक बीच में आएगा। अब एक बीच में आएगा तो इसका तो कॉमन, इसका तो आंसर वही आएगा, एक के विपरीत। जो इसमें नहीं लिखा रहेगा अंक, कैसे कि लिखा हुआ तो सब इसका पड़ोसी आसपास के बन जा रहा है, तो एक का विपरीत सतह जो बच जाता है वही हो जाता है। तो कौन सा अंक नहीं दिया हुआ है, तो 3 नहीं दिया हुआ है, तो एक का विपरीत कौन हो जाएगा, 3। हम लोग इस तरह से मिडिल वाला का विपरीत सतह निकालना सीख जाते हैं। अब हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बाय बाय।